हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय कपाल भैरव जी के स्थान पे हैं, लाट भैरव जी बोले जाते हैं। और यहाँ पे मेन जो 8 भैरव हैं, अष्ट भैरव यहाँ पे विराजमान हैं। आप सभी को पता है कि भैरव दंड क्या होता है। भैरव दंड के सामने सभी लोग त्रास्त हो जाते हैं। अगर आप सभी के ऊपर ऐसा है, भैरव दंड लगा है या किसी भी तरीके से परेशान चल रहे हैं, यहाँ पे आकर दर्शन करना, थप्पड़ भरना, ये आपके माफी के लायक है। ये आपको माफ कर दिया जाएगा और उनके शरण में ले लिया जाएगा। और संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो कपाल भैरव जी के सामने टिक सके और उनके सामने बहस कर सके। यही सनातन सभ्यता का सभ्यता है। ये कपाल भैरव है, कपाल मोचन तालाब पीछे है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कहानियां हैं हमारे ग्रंथों में। और भैरव जी की जो कारनामे हैं वो तो पूरे संसार को मालूम है। पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं जब भी यहाँ पे आता हूं तो उस दरमियान मैं भैया ही बोलता हूं, भैया बोलूंगा और हमेशा बोलते रहूंगा। वीडियो बनाता ही हूं और आप सभी के बीच में देता हूं। मैं जहां पे भी जाता हूं, यात्रा या दर्शन के लिए, वहां के भी आप सभी को वीडियो मिल जाते हैं। तो यहाँ के विषय में कुछ बताइएगा। बताइए। ये काशी के न्यायाधीश श्री कपाल भैरव जी हैं। और सबसे मुख्य चीज ये कि जब ब्रह्मा जी का 5वां शिष्य था, इन्होंने खंडित किया था। हुआ क्या था कि जब ब्रह्मा विष्णु जी में आपस में जब हो रहा था कि कौन बड़ा है, हम बड़े या आप बड़े, तीनों देवताओं में बड़ों की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, तो वो आपस में झगड़ा करने लगे थे। ब्रह्मा जी बोलते थे मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते थे मैं बड़ा हूँ। उसी समय भैरव को उत्पत्ति हुई थी शिव जी की क्रोध से। जब भैरव जी वहाँ प्रकट हुए तो उसी समय भैरव जी उन दोनों लोग से, ब्रह्मा जी और विष्णु जी से, एक प्रश्न रख दिया। एक शिव रूपी शिवलिंग प्रकाश की तरह प्रकट हुआ वहीं पे। बोले कि अगर आप इसकी शोर पता कर सकते हैं, शुरुआत और अंत, तो मैं आपको जान सकता हूं कि कौन बड़ा है। जो पहले पता करके आ जाएंगे मैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, मैं पता करता हूं। तो ब्रह्मा जी ऊपर आकाश मार्ग की ओर गए और विष्णु जी पाताल लोक में गए। तो काफी दिन बीत गया था, जाते गए पता नहीं चला। विष्णु जी तो नीचे जाते जाते वापस आ गए, क्षमा मांग लीजिए प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपकी परीक्षा कैसे पास कर सकता हूँ। और ब्रह्मा जी के अंदर अहम आ गया था, तो उन्होंने अपनी ओर ऊपर जाते रह गए। जब ऊपर गए तो उनको नहीं पता चला, तो आकर झूठ बोल दिए कि मैं अंत तक पता किया हूँ। उसी क्रोध में ब्रह्मा जी का ये 5वां शिष्य अपने नखार से काट दिए थे, नाखून से, बाएं हाथ के नाखून से 5वां शिष्य काट दिए थे। फिर उनकी क्रोध शांत हुई और ब्रह्मा जी का जो कपाल जो काटे थे, वो कपाल इनके हाथ से चिपक गया था। उसी समय से इनको ब्रह्म दोष लगा और वो ब्रह्म दोष की मुक्ति पाने के लिए शिव जी के पास पहुंचे कि हमने तो न्याय किया है। शिव जी बोले आपने बेशक न्याय किया है, पर आपको ब्रह्म दोष लगा है। अगर उस दोष की मुक्ति पाते हैं तो आपको यात्रा करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री कपाल भैरव जी तीनों त्रिलोक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किए, इनको कहीं दोष मुक्ति नहीं मिली। फिर ये शिव जी के पास आते हैं। शिव जी बोलते हैं आप काशी जाइए, आनंद बन जाइए, आपकी मुक्ति वहीं प्राप्त होगी। तो ये काशी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, बगल में आपका वरुणा नदी है और ये बगल में माता गंगा है, तो इसके बीच में काशी आती है। तो काशी में जैसे ये प्रवेश किए, कपाली वही छूटी, तो इनकी कपाल जो था वो छूट के गिर गया। ये कपाल मोचन तीर्थ में सामने जो कुंड है उसमें। और उसी समय आनंद होके नाचने लगे, नृत्य करने लगे और प्रसन्न के यहाँ पे अष्ट भैरव जी के साथ उपस्थित है। और ये स्वयंभू है, कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, स्वयंभू है। अनादिकाल से इनकी चर्चा चल रही है। और जब यहाँ आए तो शिव जी भी प्रकट हुए, बोले आपको क्या चाहिए, मुक्ति मिली? तो बोले हमें यहीं रहना है। तो इनको उपाधि मिली है कि आप अगर आपका जो दर्शन पूजा करेगा, कितनों बड़े पापी रहेंगे, आपके दर्शन मात्र कई जन्मों के पाप मुक्त हो जाएंगे। और जो अच्छे कर्म करते हैं आप उनको दूर दूर से बुलाकर यहाँ पे दर्शन को देंगे। इनकी और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारे काशी खंड में और स्कंद पुराण में विवरण मिलता है, शिव पुराण में मिलता है, भैरव पाशनाम मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहते तो आप उस ग्रंथ पढ़ें। पता है मुझे, फिर भी आपकी जुबान से सुनना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। एक समय ऐसा था कि पूरे अघोर समाज, अघोरियों का तांडव था मेरे ऊपर, और मेरी एक ऐसी ऊर्जा थी जो ऊर्जा इनकी प्रदान की गई है। उस ऊर्जा को खंडित करने के लिए चारों तरफ से अघोरियों ने पूरी तरह से प्रहार किया। स्वयं दुर्गा माता ऐसा नाराज होकर खड़ी हो गई
और कुछ बोल नहीं रही थी। तो आधे घंटे तक चर्चा चला। मैं बोला ऐसा बीच का रास्ता बताओ। आज मैं कपाल भैरव के सामने हूँ, भैया के सामने हूँ, सत्य बोलता हूँ। असत्यता तो बोलने की औकात ही नहीं। मैंने देख लिया माता क्या सोच रही है, क्या सोच रही है। उस ऊर्जा को निकाल के मैंने कपाल जी के यहाँ पे भेज दिया था। जैसा मैंने यहाँ पे ऊर्जा को भेजा, माता हंसने लगी। मैं बोला यहाँ पे इस ऊर्जा को मारने के लिए अगर स्वयं शंकर जी का त्रिशूल भी चल जाए तो यहाँ पे रुक जाएगा। क्या होगा? जब शंकर जी को यहाँ पे आने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है तो ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। तो वो एक दिन आधे घंटे का काम था। आधे घंटे में मेरी ऊर्जा यहाँ पे थी कपाल मोचन में, और मैंने सबसे फाइट किया, सबकी लंका लगा के फिर बाद में बोला भैया अब डाल दो अब डाल दो। तो ये दया दृष्टि रही है, आशीर्वाद रही है कपाल भैरव जी का। और सदा सर्वदा हम सनातनी हैं, सत्य के मार्ग में चलता रहेंगे। और जो भी हमारे धर्म और संस्कार के बीच में आएगा तो उसके अंदर भी बांबू गाड़ देंगे, ये तय है। बोलिए श्री कपाल भैरव बाबा की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मंत्रार्था फलाशंतो पूर्णाशंतो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां धियस्तव। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेष्पुरं प्राप्ने भूतले पुमान्। आप सभी लोग प्रशांत लीजिए।